अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने आसान सर्फ हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 पढ़ा था और आज सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सबक। आदमी 3 है, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। गायब वो शख्स है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो। हाजिर वो शख्स है जिससे बात की जा रही है, उसको मुखातब भी कहते हैं। मुतकल्लिम वो शख्स है जो बात कर रहा है। यानी आदमी 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो गायब होगा। हाजिर यानी जिससे बात की जा रही है वो हाजिर। और मुतकल्लिम यानी जो बात कर रहा है उसको बोलेंगे मुतकल्लिम, यानी बात करने वाला। और गिनती के एतबार से भी आदमी 3 है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद 1 को, तस्निया 2 को और जमा 2 से ज़्यादा को कहते हैं। वाहिद कहते हैं 1 को, तस्निया 2 को और 2 से जितने भी ज़्यादा हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 1000 हो, करोड़ हो, वो सब जमा में आ जाएंगे। तो 2 से जितने भी ज़्यादा होंगे वो जमा में आ जाएंगे। और जिन्स के एतबार से आदमी 2 तरह के हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर मर्द नर को और मुअन्नस औरत यानी मादा को कहते हैं। मुज़क्कर बोलते हैं मर्द को और मुअन्नस औरत को। ये इसमें कुछ समझाना नहीं है, ये यहाँ तो डिटेल दिया हुआ है कि मुज़क्कर मर्द को बोलते हैं और मुअन्नस औरत को बोलते हैं। माजी और मुज़ारे के 14 सेगे होते हैं, 3 मुज़क्कर गायब के लिए। अब माजी किसको कहते हैं वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। माजी जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, आपने पीछे पढ़ लिया है, सबक नंबर 2 में आप यहाँ देख सकते हैं। और मुज़ारे भी आप पढ़ चुके हैं कि मुज़ारे जो मौजूदा या आइंदा दोनों ज़माना बताए उसको हम मुज़ारे बोलते हैं। तो माजी और मुज़ारे मैंने पहले बताया था कि इनकी गर्दानें होती हैं। फ़अला ये माजी की गर्दान है, फ़अला फ़अला फ़अलू। और मुज़ारे की गर्दान यफ़अलू यफ़अलान यफ़अलून। ये आप आगे पढ़ेंगे। तो उनके सेगे कितने होते हैं? 14 सेगे होते हैं, 3 मुज़क्कर गायब के लिए और 3 मुअन्नस गायब के लिए, 3 मुज़क्कर हाजिर के लिए, 3 मुअन्नस हाजिर के लिए और 2 मुतकल्लिम के लिए। अब ये सेगे कौन कौन से हैं इसको भी आप अगले सबक में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी इस बातों का इल्म हो सके। और अगर मज़ीद आपको कोई और किताबें पढ़नी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे वो उर्दू की हो, अरबी की हो या बच्चों से रिलेटिव कोई बुक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये बुक पढ़ानी है बच्चों को, तो मुझे पढ़ना है। तो मैं इंशाअल्लाह उस किताब को भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।